नमस्कार, स्वागत सभी का एक और छोटे से वीडियो में। वीडियो सभी ऐसे विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए है जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सितंबर 2020 और मार्च 2021 में अप्लाई किया था पीएचडी के लिए। जी हाँ, यदि आपने सितंबर 2020 और मार्च 2021 में बीएचयू में अप्लाई किया था पीएचडी के लिए और यदि आप थे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बीएचयू ने उन सभी विद्यार्थियों शोधार्थियों को दोबारा मौका दिया है जिनका एडमिशन नहीं हो पाया था कुछ कारणों से। कौन से कारण है उसकी चर्चा आगे करेंगे और दोबारा क्या मौका दिया है, कब आपको जाना है बीएचयू, क्या क्या लेकर जाना है, क्या एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा या केवल इंटरव्यू होगा, उसकी बातचीत करेंगे इस वीडियो में। और सूचना क्या है उसकी पूरी तफ्तीश से बात करेंगे। वीडियो होगा लंबा और वीडियो में यदि आप कोई सवाल पूछते हैं तो वीडियो पहले देखिएगा फिर करिएगा सवाल, तो मुझे भी लगेगा अच्छा जवाब देने से। सबसे पहली चीज, ऐसे सभी विद्यार्थी ध्यान दें जिन्होंने अप्रैल और मई के महीने में यदि बीएचयू में इंटरव्यू दिया था, जिन्होंने भी बीएचयू में इंटरव्यू दिया था पीएचडी के लिए सितंबर 2020 का सेशन और मार्च 2021 के सेशन में, और यदि उनका जो रिजल्ट आया था, इंटरव्यू के बाद आपका रिजल्ट आया होगा और यदि वहां आपका नाम आया है वेटिंग लिस्ट में, ठीक, यदि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आया था बीएचयू की उस लिस्ट के अनुसार, आपका इंटरव्यू भी ठीक हुआ आपके अनुसार, आपका सिनॉप्सिस भी ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर भी आपका नाम वेटिंग लिस्ट में रहा, तो बीएचयू उन सभी बच्चों को दोबारा मौका दे रहा है जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे या फिर जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में रह गया था और कंफर्म नहीं हो पाई थी सीट। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। वेबसाइट पर कोई सूचना नहीं है इसको लेकर, लेकिन पक्की सूचना कैसे है उसके बारे में 30 सेकंड लूंगा आपको। जिन बच्चों को बीएचयू बुला रहा है उन बच्चों को बीएचयू की तरफ से पर्सनली मैसेज या ईमेल करे जा रहे हैं, तो उसमें से ही 20 से अधिक विद्यार्थियों शोधार्थियों ने मुझे ईमेल भी किया, स्क्रीनशॉट भी भेजा और कुछ शिक्षकों के नंबर भी भेजे जिनसे मैंने स्वयं भी बात की। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के बच्चे हों या डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के हेड हो, मेरी उनसे भी बात हुई है, उन्होंने कंसल्ट किया है, कंफर्म किया है जी हाँ कि हम दोबारा से इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन किनका इंटरव्यू होगा और कैसे होगा उसकी बात मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए, जिस किसी के पास भी बीएचयू की तरफ से कोई ईमेल कोई मैसेज आया है कि आपका इस तारीख को इंटरव्यू है, तो हो जाइए तैयार, ठीक है। लेकिन जो बच्चे रेड कैटेगरी में हैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाया है। रेड कैटेगरी का जो आपका अप्रैल और मई के बीच में एंट्रेंस हुआ था उसका भी रिजल्ट आ गया है 19 सितंबर को। रिजल्ट कैसे देखेंगे, कहां तक देखेंगे, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है, अलग से चैनल पर मौजूद है, आज की ही डेट में अपलोड है, उसको भी आप देख सकते हैं। 23 सितंबर का वीडियो है। जिन बच्चों को बुलाया जाएगा उनको मेल जाएगा। पहली चीज, मेल के अंदर आपको एक डेट दी जाएगी और मेल रहेगा 3 से 4 पेज का, ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा और उस मेल का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। आपने जब अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। आपका जो भी सर्टिफिकेट है 10th 12th बीए एमए एमफिल या नेट या जेआरएफ, उन सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सभी की 2-2 फोटोकॉपी। यदि आप किसी कैटेगरी से संबंधित है, पीएच है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर है, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी है, भतेरी तो कैटेगरी है भारत में, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी, सभी डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपी अपने पास रखिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पास रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को साथ रखिएगा और जिस कैटेगरी से उसको रखिएगा सभी का पंच बनाकर इंक्लूडिंग अपना रिसर्च प्रपोजल। इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर आपको जाना है बीएचयू। इस बात से एक बात तो समझ लीजिए कि अब जो दोबारा मौका मिल रहा है आपको, सारा का सारा प्रोसेस ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। पहले था ये आपका राइटअप भी ऑनलाइन था, इंटरव्यू भी ऑनलाइन था, प्रेजेंटेशन भी ऑनलाइन था, लेकिन अब जो 19 और 20 सितंबर से नोटिफिकेशन जा रहे हैं आपको, इसलिए अपना अपना ईमेल आईडी सब लोग चेक करके देखिएगा और ईमेल आईडी वही चेक करिएगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर किया है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त में ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपने मदर का, फादर का, बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, किसी फ्रेंड का भर दिया ईमेल आईडी और आप चेक कर रहे हैं दूसरी ईमेल आईडी पर, ये गलती मत कीजिएगा। इसीलिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म खोजिएगा, उसमें दिया गया होगा कि आपने कौन सी ईमेल आईडी दर्ज की थी, कौन सा फोन नंबर, उसी पर आएगी जानकारी, ठीक है। कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं मैंने आपको बता दिया, लेकिन 2 डॉक्यूमेंट थोड़ी दिक्कत करेंगे आपको। एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट
और एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसके लिए बीएचयू ने ऑप्शन दिया है, जैसे कि मान लीजिए आपको बुला लिया 30 सितंबर को या किसी को 27 सितंबर को, आपका इंटरव्यू हो गया, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा एक हफ्ते में, ठीक है। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और जिस दिन आप फीस सबमिट करेंगे, मान लीजिए आपका 30 सितंबर को इंटरव्यू हुआ और 10 अक्टूबर को रिजल्ट आ गया और 15 अक्टूबर तक को मान लो आपको फीस जमा करनी है, तो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का समय मिलेगा। बीएचयू आपको 30 दिन देगा अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट और माइग्रेशन को जमा करने के लिए। अगर आप एक महीने में जमा नहीं करवा पाते हैं तो आपको जो एडमिशन दोबारा से मौका मिलकर देकर प्राप्त हुआ है वह एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट हैं आप सभी को ओरिजिनल और सभी की 2-2 फोटोकॉपी साथ लेकर जाइएगा। ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू होगा और सिनॉप्सिस बीएचयू का क्योंकि अलग होता है, पुराने 20-22 वीडियो है नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी हेल्प कि सिनॉप्सिस और राइटअप में क्या फर्क होता है और एसओपी क्या होता है और बीएचयू मांगता क्या है, आखिर एसओपी मांगता है, राइटअप मांगता है या सिनॉप्सिस मांगता है या कुछ और मांगता है, क्योंकि सभी विश्वविद्यालयों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है इंटरव्यू को लेने का। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जिन बच्चों ने पहले इंटरव्यू दिया होगा उन्होंने सिनॉप्सिस भी बनाया होगा, राइटअप भी लिखा होगा, तो उसी सिनॉप्सिस को डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करके अपना टॉपिक चेंज मत करिएगा, क्योंकि आप यदि पहले इंटरव्यू दे चुके हैं और आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो आपकी सारी डिटेल ऑलरेडी संस्थान में मौजूद है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी, आपका टॉपिक भी, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड भी। तो इसीलिए कोशिश करिएगा पुराने रिकॉर्ड को बेहतर करने की, ना कि उसको बदलने की। टॉपिक वही रखिए, अपना प्रेजेंटेशन का जो गलतियां आपने पहले की थी ऑनलाइन इंटरव्यू में उसको मत दोहराइएगा। भाषा का ध्यान रखिएगा, शैली यानी कि प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा। भाषा मतलब लैंग्वेज होती है, शैली मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। और टू द पॉइंट रहिएगा टॉपिक्स पर। और जो भी आपको मेल आया है 2 से 2.5 पेज का या मैसेज आया है या जो भी, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ध्यान से मतलब ध्यान से, क्योंकि बीएचयू पहुंचने के बाद आपका इंटरव्यू ही नहीं होगा, इंटरव्यू से पहले होगा टेस्ट बी और उसके बाद होगा टेस्ट सी। टेस्ट ए में तो आपको एंट्रेंस देना नहीं है, टेस्ट बी होता है राइटअप प्लस सिनॉप्सिस, टेस्ट सी होता है प्रेजेंटेशन प्लस इंटरव्यू। तो दोनों की डिटेल जानकारी आपके उस कॉल लेटर में मौजूद है, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यदि आपने इस 7.5 मिनट के वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपके मन में कुछ सवाल, कुछ जिज्ञासा, कोई डाउट या मेरे से कोई क्वायरी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लेकिन बीएचयू से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो सबसे पहले विभाग, फिर विश्वविद्यालय, फिर रजिस्ट्रार, परीक्षा कंट्रोलर से संपर्क कीजिएगा। उसके बाद मुझे या किसी और यूट्यूबर को परेशान कीजिएगा। अपना फोन नंबर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आप लोग कभी भी कर देते हैं फोन और हो जाता हूं परेशान। उन सवालों को मत कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हाथ जोड़ रहा हूं जिसकी जानकारी मैं वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूं। आप सवाल करने से कर तो देते हैं पहले, वीडियो देखते हैं बाद में या नहीं देखते हैं। नहीं तो मैं भी इस 3 पेज के वीडियो को, 3 पेज के नोटिफिकेशन को 30 सेकंड में बता सकता था शॉर्ट्स बनाकर, लेकिन डिटेल में इसलिए समझाया आपको कि आप बारीकी से अवगत हो जाए, क्योंकि छोटी सी बारीक गलती आपका साल बर्बाद कर सकती है और 6 महीने तो बर्बाद आपके हो ही चुके हैं। तो दोबारा मौका दिया है तो गलती मत कीजिएगा। और जो बच्चे रेड कैटेगरी में हैं, जिन्होंने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह अपना रिजल्ट देखें, रिजल्ट के बाद अपना प्रेजेंटेशन तैयार करें, सिनॉप्सिस। हो सकता है रेड बच्चों का और रेड एग्जाम्प्टेड बच्चों का इंटरव्यू एक ही समय लिया जाए, इसीलिए ये दोबारा मौका दिया गया है रेड एग्जाम्प्टेड के बच्चों को। और इसीलिए रेड का रिजल्ट इतना लेट आया है कि दोनों बच्चों को एक साथ बुलाया जाए, इंटरव्यू एक साथ हो और सेशन भी एक साथ दिसंबर के महीने में शुरू किया जाए। तो यही थी छोटी सी सूचना। मेरी बकवास, मेरी फिलॉसफी जैसी भी आपको लगी उस पर लाइक या डिसलाइक कुछ भी एक करके चले जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फिर से बीएचयू की ही और पीएचडी की। क्या है बीएचयू की नई इंफॉर्मेशन और क्या है पीएचडी की इंफॉर्मेशन, उसकी चर्चा अगले वीडियो में। आपने अपना समय दिया, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। पुस्तक के पास रहिए, परिवार के पास रहिए, शारीरिक दूरी बनाए रखिए। कोविड का दौर है, यूपी में तो इलेक्शन का दौर है।
जिससे जितना बच सकते हैं बचिए, जिसको जितना ग्रहण कर सकते हैं ग्रहण करिए, अध्ययन करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, सीखते रहिए, सही सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 सेकंड और लेता हूं। एक बहुत बड़े कवि हैं, भारत के राष्ट्र कवि, जिनका आज जन्म दिवस है, उनकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको राष्ट्र कवि बोलते हैं, सरनेम उनका है दिनकर, पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मान के चलिए कि अभी समर शेष है। समर मतलब युद्ध, और जब समर शेष होता है तो आपको तैयारी प्रतिपल करनी पड़ती है, और ये समर शेष है। ये पंक्तियां भी दिनकर जी की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, सलाम।